आगामी चुनावों में जोरदार दस्तक के साथ अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। से जुड़ा है हमारा आज का विशेष पश्चिम बंगाल में भाजपा का दांव। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुरजीत दास गुप्ता जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। स्वागत है आपका सुरजीत जी। और हमारे साथ प्रकाश चंदेलिया जी भी जुड़े हुए हैं जो एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर के। प्रकाश जी आपका भी स्वागत करते हैं। सुरजीत जी, अगर हम आपसे शुरुआत करना चाहें, क्योंकि 2 दिन का दौरा अमित शाह का, आज रोड शो हुआ, कल एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। पहले तो हमें यही बताइए कि इन 2 दिन के दौरे में राज्य का सियासी पारा कितना बदला, कितना चढ़ा नजर आता है आपको? नमस्ते। राज्य का सियासी पारा बहुत ही चढ़ चुका है और ये स्थिति बिल्कुल वैसी दिख रही है मुझे जिस वक्त बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की सरकार जाने वाली थी और ममता की सरकार आने वाली थी। उस समय जो परिदृश्य हमें बंगाल का दिख रहा था कि लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे सीपीएम को और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। आज वही हाल है, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के भाग रहे हैं और भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके पीछे मेरे विचार में सबसे बड़ा कारण जो है, भाजपा से भी बड़ा कारण है वहां का अभी वर्तमान कुशासन जो है और खासकर भ्रष्टाचार जो है। जो मैं जब बंगाल में जाता हूं, वहां से जब मैं रिपोर्टिंग लेता हूं वहां के कॉरेस्पॉन्डेंट से, तो मुझे यही पता चलता है कि जो कार्यकर्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के और वो 10 साल पहले उनका क्या हाल था और आज किसी के पास 3 मंजिला, किसी के पास 4 मंजिला मकान है। दूसरे कार्यकर्ता जो जिनको ऐसा मिला नहीं है वो शिकायत करते हैं कि किसी को फेवर किया गया, कोई जो है रातों रात अमीर हो गया और ये पैसे कहां से आए उसकी कोई खबर नहीं है। जो वहां पे हत्याएं होती हैं उसकी जांच ठीक से नहीं होती और दूसरी दिशा में उसको पलट दिया जाता है। वहां की पुलिस फोर्स जो है वो हमेशा से कॉम्प्रोमाइज्ड रही है, चाहे वो सीपीएम काल में हो और अभी भी वो जारी है। और इसलिए क्या होता है कि हालांकि वहां पर पुलिस और पब्लिक के बीच में समन्वय बाकी देश से तो मैं कहूंगा कि बेहतर है, क्योंकि वैसे तो पुलिस के खौफ में जनता जीती नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई एक मामला आता है जो कि राजनीतिक मामला होता है तो फिर वहां न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। वो पूरी तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में चला जाता है और उस पार्टी का अगर मुख्य अभियुक्त या आरोपी उस पार्टी से है तो वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता। ये सबसे बड़ा अभी मुद्दा है वहां पर। इसके अलावा सांप्रदायिक कारण भी है, लेकिन वो दूसरा मुद्दा है। सबसे प्रमुख मुद्दा ये है, लोग परेशान होकर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वहां अत्याचार बहुत है और भ्रष्टाचार बहुत है। चलिए, बहुत विस्तार से आपने तस्वीर स्पष्ट की है कि किस तरीके की अव्यवस्था, टीएमसी टूट रही है, कांग्रेस और वाम दल बिल्कुल कमजोर हुए हैं। ऐसे में राज्य की जनता भी जाहिर है कि क्या विकल्प हो सकता है, उनकी भी नजर इसी ओर, बीजेपी की ओर ही उठ रही होगी। लेकिन सुरजीत जी जी इसे मैं सुरजीत जी को चर्चा में लाना चाहूंगी एक बार फिर। सुरजीत जी, अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल का साहित्य बहुत समृद्ध है, संस्कृति बहुत समृद्ध है, आम जन इस संस्कृति से लगातार जुड़े होते हैं। ऐसे में इस 2 दिन के दौरे में भी हमने देखा कि किस तरीके से अमित शाह ने भी जितने आइकन्स हैं, जितने प्रतीक हैं इस संस्कृति के पश्चिम बंगाल के, उन सबके साथ एक जुड़ने की कोशिश की। ये कितना महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब आम जन इन्हीं के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बहुत सराहनीय कदम ही है, क्योंकि हमेशा से जब से आजादी हुई है उसके कुछ ही वर्षों के बाद से बंगाल के लोगों की ये शिकायत रही है कि दिल्ली में रहने वाले हमें समझते नहीं है, हमारी खबर नहीं लेते, हम किस तरह से जी रहे हैं, मर रहे हैं। मतलब हमारे जो बड़े बड़े सामाजिक आइकन्स जो है साहित्य के हैं, रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चैटर्जी है, स्वामी विवेकानंद है, परमहंस है, रामकृष्ण परमहंस है, नेताजी सुभाष बोस है, इनको भी जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितने आदर के ये पात्र हैं, वो नहीं मिलता। और दिल्ली वाले हमारी कोई खबर नहीं लेते। और इस तरह से जो जुड़ने की, वहां की संस्कृति से जुड़ने, क्योंकि देखिए बंगाल की संस्कृति केवल बंगाल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारत की संस्कृति है। वहीं से हमें राष्ट्रगान मिला है, दोनों राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान दोनों वहीं से आए हैं। और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्वतंत्रता संग्राम में। और इसके अलावा आप देखिए कि ये जो
अक्सर ये कहा जाता था या एक ऐसी अवधारणा बन गई थी कि अगर कोई बंगाली है तो जरूर कम्युनिस्ट होगा। इसके पीछे भी एक जो गलत धारणा इसलिए पैदा हुई क्योंकि देखिए वो एक जो 34 साल का एक काल था जिस समय सीपीएम नीत जो लेफ्ट फ्रंट वहां पे राज करती थी, उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश को मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिली, तमिलनाडु को डीएमके और अन्ना द्रमुक मिले, तो बंगाल के भाग्य में कम्युनिस्ट पार्टी आई, तो जो वो उसको वहां पर लोग प्रादेशिक पार्टी मानते थे और प्रादेशिक पार्टी मान के वोट देते थे। और प्रदेश में भाजपा थी नहीं। जब राम जन्मभूमि आंदोलन जब हुआ उस समय से भाजपा का उत्थान शुरू हुआ, अलग अलग राज्यों में गई, लेकिन उसमें भी आप देखिए कि भाजपा हाल ही में बंगाल में आई है और पिछले चुनाव के दौरान भी बहुत जबरदस्त टक्कर भाजपा ने नहीं दी थी, किन्हीं कारणों से नहीं दी होगी, लेकिन इस बार टक्कर बहुत जबरदस्त है। और इसलिए अगर जब आपको टक्कर देना पड़ता है जिस प्रदेश में आप चुनाव लड़ते हैं, तो वहां की संस्कृति से जुड़ना भी आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल सुरजीत जी, और इस बार जब बीजेपी दस्तक दे रही है पश्चिम बंगाल में, तो एक बहुत